Good morning students. Now we will do question number 10. Statement is indicate which pair of angles are vertically opposite angles and second part में बताना है लीनियर पे, मतलब ये फिगर दी हुई है आपको नीचे, इसके अंदर आपको बताने हैं कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, उनका पेयर लिखना है और लीनियर पेयर है जो है उनका पेयर लिखना है। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इसकी, फिर नोटबुक पे फिगर कैसे दी हुई है, ये एक लाइन दी हुई है, पहले स्ट्रेट लाइन दी हमने, उसको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, पहली बात। उसके बाद यहाँ एंगल बन रहा है कौन सा, एंगल 5, यहाँ बन रहा है एंगल 1, इधर बन रहा है एंगल 4। पहले मैं ये आधी फिगर ड्रा कर रही हूँ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिख रहा होगा आपको कि ये लाइन एक थी, इसको दूसरी लाइन ने कट किया, ट्रांसवर्स लाइन है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइन्स आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने एंगल्स बनते हैं। तो इस 1 के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल 4, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर क्या आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ब्रैकेट डालेंगे, पहला पेयर लिखेंगे एंगल 1, ये रहा एंगल 1, इसके सामने का एंगल 4, ये तो पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर ये है एंगल 5, इसके सामने मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक और लाइन है। ये फिगर कंप्लीट हुई, यहाँ पर है एंगल 3 और यहाँ एंगल 2। एंगल 5 के सामने ये दोनों एंगल आ रहे हैं, तो एंगल 5 के सामने का एंगल पेयर कैसे बनेगा, पहला एंगल तो 5, दूसरा वो 5 के सामने ये दोनों आ रहे हैं 3 और 2। 1 के सामने 4 था तो 5 के सामने 3 और 2 दोनों है, तो यहाँ आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर। बस आपको ये नंबर डाल के ऐसे ही लिखना है कि 1 के सामने का एंगल 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। और जो एंगल 5 है उसके सामने दो एंगल्स बन रहे हैं, तो हम दोनों ही लिखेंगे 2 और 3, तो दोनों का सम करके एंगल 5 एंड एंगल 2 3 दोनों। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, दिख रही होगी आपको ये वाली, तो इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, कौन सा, एंगल 5 एंड एंगल 1, तो ये लीनियर पेयर हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पहला पेयर है लीनियर पेयर का। उसके बाद नीचे जो है 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 2, बट हमने लिखना है पेयर, लीनियर पेयर। पेयर में कितने एंगल्स होते हैं, 2, तो हम नीचे वाले इनको नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे कितने बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 एंगल 3 एंड एंगल 2, बट पेयर में हमने 2 ही एंगल लेने होते हैं। तो अब दूसरी साइड ये लाइन देखिए, ये लाइन भी तो स्ट्रेट है जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पे ये जा रही है एक दूसरी लाइन, यहाँ कौन से एंगल बने, एंगल 5 और एंगल 4, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 एंड एंगल 4, तो ये दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 4। ये दो पेयर जो हैं लीनियर पेयर है, दो ही पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है। इस ढंग से आप ये क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एंगल एडजस्टेंट टू एंगल 2। हमें ये बताना है क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजस्टेंट है इस फिगर में, गिव रीज़न, है तो क्या नहीं है, हमें ये बताना है। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ है एंगल 1, यहाँ है एंगल 2। आपको ये बताना है कि इस एंगल 1 इट एडजेसेंट टू एंगल 2। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या ये कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या थी, एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, पहली कंडीशन। दूसरी थी कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म के, मतलब एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन थी कॉमन वर्टेक्स की एडजस्टेड एंगल के लिए, दूसरी थी कॉमन आर्म की, और तीसरी थी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक इधर, मतलब यूँ कंडीशन बनती है इनकी कि ये एंगल और ये एंगल एडजस्टेंट होते हैं क्योंकि कॉमन आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स और बाकी दोनों साइडों पे। बट इसमें क्या है, यहाँ इस एंगल का वर्टेक्स है, यहाँ इस एंगल का वर्टेक्स है, क्या वर्टेक्स भी दोनों की कॉमन है, इसका एंगल का वर्टेक्स ये वाला, इसका एंगल का वर्टेक्स ये वाला, ये तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं हुए, हमारी पहली कंडीशन ही कंप्लीट नहीं हो रही। तो इसका एंगल क्या लिखोगे आंसर, नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज, क्योंकि उसने बोला है स्पेशली कि गिव रीजन, बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि इनका कोई कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, इसलिए ये एंगल एडजेसेंट नहीं है।